जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र सिंह फौजी आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में पनप रहे तमाम आतंकी अड्डों पर हमला कर उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया गया। भारतीय सेनाओं का हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान की सेना 3 दिन के अंदर ही घुटनों पर आ गई और भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सेना के हमले की तमाम जानकारियों को देश से साझा करने के लिए सेना ने अपनी जाबाज महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को नियुक्त किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस जाबाजी के साथ देश को एक एक जानकारी साझा की, वो बहुत ही सराहनीय और 140 करोड़ देशवासियों को प्राउड मूवमेंट देने का क्षण था। साथियों, ऐसी जाबाज अधिकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा एक धर्म विशेष को लेकर के टारगेट करते हुए एक नफरती बयान दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। साथियों, कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की अधिकारी हैं, किसी धर्म या जाति की नहीं है। उस मंत्री को शायद पता नहीं है कि हम सैनिकों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। हमारी जाति अगर कोई होती है तो वो सैनिक जाति होती है। हमारा धर्म अगर कोई होता है तो वो देश की रक्षा करना हमारा धर्म होता है। साथियों, क्योंकि वो जो मंत्री हैं वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का उद्देश्य ही देश में नफरत पैदा करना है, जो हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। वो अपनी राजनीति में इतने गिर गए कि सेना को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया। साथियों, वो मंत्री एक धर्म विशेष को लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आतंकियों की बहन बोल देता है। उसके इस बयान के बाद पूरे 140 करोड़ देशवासियों के साथ हम पूर्व सैनिकों में भारतीय गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और रोष है। साथियों, मैं इस देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे गुंडे मवाली दिमाग के पैदल मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर उसकी सदस्यता को समाप्त कर उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उसने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं किया है, भारतीय सेनाओं का 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना पर विश्वास करते उन सभी का अपमान किया है। और सेना का अपमान इस देश का अपमान है। ऐसे नफरती गुंडे को, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर, मैं पूछना चाहता हूँ, छोटे छोटे से मामले पर बिल्डोजर लेकर के पहुँच जाते हैं, क्या उस मंत्री के घर पर बिल्डोजर चलाएंगे? अब देशभक्ति की बातें करने वाले, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है। अगर वो देशभक्त पार्टी है तो इस मंत्री पर देशद्रोही का मुकदमा दायर करके उसको जेल में भेजा जाए और उसके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए, वरना इस देश की जनता के सामने आपके झूठी राष्ट्रवाद का चेहरा सामने आ गया, आपका नफरती चेहरा सामने आ गया। आप इतनी राजनीति में गिर गए हो कि सेना के अधिकारी और सैनिकों को भी घसीटने लगे। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर हम सैनिकों के हत्थे चढ़ गया ना तो मैं बता दूंगा उसको, उसकी 3 पुश्तें याद आ जाएंगी। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोलता। कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है तुम जानते हो? जिस दिन कर्नल सोफिया कुरैशी बनने चलोगे पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। कर्नल सोफिया कुरैशी वो महिला अधिकारी है जो यूएन में जाकर के भारत की सेनाओं का नेतृत्व कर चुकी है, जो अभी हाल ही में एक यूनिट को कमांड कर रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिताजी भी सेना में थे, उनके दादाजी भी सेना में थे और उनके परदादा महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ऐसी जाबाज अधिकारी के लिए आप इस तरीके के शब्द करते हो। इसके बावजूद उस पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने इस पर एक बयान नहीं दिया। गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आता है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को। उन्होंने संज्ञान लेकर के इस पर मुकदमा लिखने के लिए कहा और वो निकम्मा डीजीपी वहाँ का अभी तक मुकदमा नहीं लिख पाया है। 4 घंटे बीत जाने के बाद
ये कोर्ट के भी को भी नहीं मान रहे, कोर्ट की भी अवमानना कर रहे। ऐसे गुंडे मावाली दिमाग के पैदल मंत्री को तत्काल बर्खास्त करके उसको जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम तमाम पूर्व सैनिक सड़कों पे आकर के आंदोलन करेंगे और हम बता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हम देश की बाहरी सुरक्षा करना चाहते हैं तो अगर सेनाओं पे कोई उंगली उठाने वाला, अगर कोई ऐसा गुंडा मावाली अनपढ़ गंवार मंत्री अगर आएगा तो उसको भी सीधा करना हम जानते हैं, उसको भी उसकी औकात दिखा देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम।